अब बात करेंगे हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह की, जिनका बयान सामने आया है। तुर्की के सेब का भारत में आना एक चिंता का विषय, ये बात कही गई है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान चीन और तुर्की भारत के विरुद्ध दिखे थे। तुर्की के सेब आयात से हिमाचल को नुकसान हो रहा है। तुर्की के सेब आयात पर बैन लगे, इस विषय को मुख्यमंत्री केंद्र के समक्ष उठाएंगे, ये बात कही गई। ये विषय एक बड़ा विषय है। बहुत चिंता का विषय भी है। वैसे तो हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि हिमाचल, क्योंकि एक फ्रंट लाइन में हिमाचल का सेब पूरे देश के अंदर जाता है, और जिस तरीके से जो हमारी इंपोर्ट ड्यूटीज़ देश की है, जब भी उसमें जो है वो कमी होती है तो उसका सीधा नुकसान वो हिमाचल को होता है। उस दृष्टि से चाहे वो अमेरिका का सेब है, चाहे चीन का है, और आज के परिप्रेक्ष्य में जो तुर्की का सेब जो भारत में आ रहा है, ये भी एक चिंता का विषय बन रहा है। निश्चित तौर से आप देख रहे हैं, और पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है, पूरा प्रदेश इस चीज़ को देख रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमलावर पाकिस्तान रहा है, उसमें एक टैक्टिकल सपोर्ट जो है वो टर्की का रहा है। चीन का तो रहा ही है, मगर उसके साथ साथ टर्की भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नज़र आया है। चाहे वो ड्रोन्स का इस्तेमाल की बात है, चाहे वो और टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें टर्की से पाकिस्तान को सप्लाई हुई है, उस चीज़ के मद्देनज़र है। तो निश्चित तौर से जो इतनी भारी मात्रा में भारत के अंदर तुर्की का सेब आ रहा है, और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी राज्य को हो रहा है, डायरेक्ट इम्पैक्ट अगर किसी राज्य को उसका हो रहा है, तो वो हिमाचल प्रदेश को हो रहा है। तो आपने सुना पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह को, जिन्होंने कहा कि डायरेक्ट इंपैक्ट हो रहा है हिमाचल प्रदेश पर कि तुर्की का सेब यहां पर आयात किया जा रहा है। और भी दूसरे देश है जिनका सेब हिमाचल प्रदेश में आयात होता है। उदाहरण के तौर पर आपने सुना मंत्री की बातों को। हमारे साथ प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो, उनसे समझते हैं इस पूरे मामले के बारे में। प्रदीप, वैसे तो ये पहली बार नहीं है कि किसी देश से आयात किया गया सेब हिमाचल प्रदेश में आ रहा हो और उसकी बात हो रही हो, या दूसरे स्टेट में आ रहा हो उसकी बात हो रही हो, लेकिन इस समय पाकिस्तान से तनाव उच्चतम स्तर पर था और अभी है भी। ऐसे में आपको लगता है कि इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बड़ा बनाएगी, केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा कि बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि उनके साथियों की होनी चाहिए, जिन्होंने एक युद्ध की स्थिति जब बन गई थी तो भारत के खिलाफ काम किया है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए कमल, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ दिनों से लगातार ये तनाव, जैसा आपने भी जिक्र किया, चरम पर पहुंच गया था, और अभी भी तनाव जैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में अब हिमाचल के बागवानों का भी रोष इसमें पनप उठा है, क्योंकि तुर्की से सेब जो है वो भारत आयात करता है। ना केवल ये हिमाचल के बागवानों की चिंता का विषय है कि वहां से सेब आयात किया जाता है, बल्कि जो अफगानिस्तान के रास्ते भी जो है अलग से सेब अवैध रूप से इंडिया में एंटर होता है, वो हिमाचल के बागवानों के लिए भी एक अलग से चिंता का विषय है। क्योंकि जब यहाँ का सेब बाजार में उतरता है तो उस वक्त ये सेब मार्केट में आ जाता है, और फिर हिमाचल का रेट जो है वो एकदम से गिर जाता है। और ये पहला मौका नहीं है जब तुर्की से सेब पर आयात को लेकर बागवान प्रतिबंध की मांग कर रहे हो। पहले भी ये मांग उठाई जाती रही है, लेकिन जिस तरह से वैश्विक स्तर पर आपस में संधियां हैं व्यापार को लेकर, उसकी वजह से इस पर कोई ठोस कदम पहले नहीं उठाए गए हैं। अब जब भारत पाकिस्तान का तनाव जो है इतना ज्यादा बढ़ गया था, और उसमें तुर्की ने मदद की है, चाहे वो ड्रोन उनको उपलब्ध करवाए हो, या फिर उनके साथ जो है अपना क्लियर स्टैंड किया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और ऐसी स्थिति में अब हिमाचल को लगता है कि केंद्र सरकार को तुर्की के खिलाफ जो व्यापारिक जो प्रतिबंध हैं वो लगाने चाहिए, आयात को लेकर सख्त कदम उसमें उठाने चाहिए। क्योंकि जब इसका जिक्र भी पहले भी, चाहे वो विक्रमादित्य सिंह की बात करें, विक्रमादित्य सिंह ने भी आज खुलकर हिमाचल के बागवानों की पैरवी की है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भी कहा कि उस सेब पर प्रतिबंध लगना चाहिए, आयात को या तो आयात शुल्क को इतना ज्यादा बढ़ाना चाहिए कि ताकि वो सेब जो है हिमाचल के सेब को नुकसान ना पहुंचाए। और जो कांग्रेस के विधायक हैं, पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष भी रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है वर्तमान में कुलदीप राठौर, उन्होंने भी ये मांग उठाई है। और हिमाचल के जो बागवान हैं, खासतौर पर जो संयुक्त किसान मोर्चा है,
उनकी तरफ से भी बाकायदा बयान इसमें आया था। हरीश चौहान जो है उनकी तरफ से ये बयान दिया गया था कि तुर्की के सेब पर भारत सरकार प्रतिबंध लगाए, आयात शुल्क ज्यादा बढ़ाए, या फिर जो ये सेब जिस तरह से यहाँ पर आ रहा है, तो इस वक्त ये मौका है कि उन्होंने एक दुश्मन देश की मदद की है। जबकि जब तुर्की में भूकंप आया था तो भारत ने उनकी ऑपरेशन दोस्त के तहत हेल्प उस वक्त मदद की थी, अपनी एसडीआरएफ की एनडीआरएफ की टीमें वहां पर भेजी, टीमें जो है वो भेजी थी। तो उसके बावजूद भी उनका ये जो रुख है वो कहीं ना कहीं बागवानों के हित में नहीं है। इसीलिए ये मांग अब हिमाचल में उठने लगी है और मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का ये कहना है कि हम जरूर इस बारे में मुख्यमंत्री जो है वो केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे कि इस पर प्रतिबंध लगाए। एक तो सीधा जो आयात किया जा रहा है, लगभग हर साल 1,29,000 जो मीट्रिक टन के करीब सेब है वो तुर्की से भारत में आता है, और इसी दौरान हिमाचल का सेब जो है वो भी मार्केट में उतरता है। इसके अलावा जो अवैध रूप से अफगानिस्तान के रास्ते सेब वो आ रहा है उस पर भी रोक लगाई जाए। ये सारे विषय जो है इनकी तरफ से उठाए गए हैं। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये भी एक हिमाचल प्रदेश में एक सियासी मुद्दा रहेगा, और जो सोच से बागवान भी और पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, लोग हैं, वो भी इस बात को उठाएंगे कि इस सेब पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जी प्रदीप, इस मामले को लेकर आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब बीजेपी की तरफ देखेगी? हिमाचल प्रदेश बीजेपी नेताओं की तरफ देखकर कांग्रेस के नेता कहेंगे कि बताइए इस मसले पर आप हमारे साथ हैं कि नहीं है? बिल्कुल, देखिए ये निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये मांग उठती रहेगी, और पहले भी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरती आई है। हाँ। चाहे वो अमेरिका का जब आयात शुल्क बढ़ाया गया था, फिर उसको कम किया गया था, उस वक्त भी यही मांग उठी कि आप अमेरिका पर जो सेब का आयात शुल्क है उसको 100% से ज्यादा करें। जिस तरह से तुर्की की बात आती है, इस पर भी आयात शुल्क को लेकर बात उठेगी कि आप इसको ज्यादा करें, इसको बढ़ाएं। तो ये सारी मांगे अब उठेगी, और कहीं ना कहीं बागवान भी और जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो भी बीजेपी पर निशाना साधेंगे कि आप केंद्र में जाकर अब इसकी पैरवी कीजिए। और हिमाचल में एक बड़ा मुद्दा हम कह सकते हैं कि बागवान बहुल क्षेत्रों में ये रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, जानकारी देने के लिए, चर्चा करने के लिए इस खबर पर बहुत बहुत धन्यवाद। आगे